सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लिक नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस सेल्स वाले भाग की। हमने जो पिछले वीडियो में बात करी थी वो स्टाइल वाले में बात करी थी, फिर उसके पहले नंबर वाले भाग में बात करी थी। आज हम सेल्स वाले भाग की बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके बारे में कोई बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहीं तक लोग रह जाते हैं फॉर्मेटिंग करने में, लेकिन इसके जो छुपे हुए राज है वो इस तक कोई भी पहुँच नहीं पाता है और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम वही चीज़ देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंत तक बने रहे वीडियो में, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इंसर्ट बटन को देखते हैं, इसके बाद डिलीट को देखेंगे, फॉर्मेट को देखेंगे और वीडियो लंबा नहीं हुआ तो इस एडिटिंग वाले भाग को भी इसी में लेंगे अपन। तो सबसे पहले इंसर्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ सबसे पहले बटन आती है इंसर्ट सेल्स। उसके बाद दूसरी बटन है इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम और इंसर्ट सीट। तो ये इंसर्ट बटन है, जैसे नाम से दिख रहा है। तो अपन इसका प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप जैसे कोई लिस्ट बनाई हुई है, जैसे नाम बनाए हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, तो मेरे को क्या करना है कि यहाँ एक कॉलम और चाहिए था, लेकिन मैंने पूरा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद मुझे पता चला कि यार मुझे एक कॉलम और यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो क्या करेंगे, एक कॉलम और चाहिए तो या तो इसको कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे, तो इससे पूरा फॉर्मेटिंग बिगड़ेगी। और उसकी वजह एक क्या कर सकते हैं अपन, एक कॉलम डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं इंसर्ट बटन के माध्यम से। तो इंसर्ट बटन पे जाएंगे और यहाँ पे तीसरे नंबर का कॉलम दिख रहा है इंसर्ट सीट कॉलम। कॉलम आप सभी जानते हैं, फर्स्ट पार्ट में बताया था कि इसको कॉलम कहते हैं, जो खड़े होते हैं इनको कॉलम कहते हैं और इनको अपन रो कहते हैं। ये जो है इसको रो कहते हैं और इसको कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे कर्सर को क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट बटन पर जाएंगे, इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने को एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे अपन एड्रेस या पिताजी का नाम, फादर नेम वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं उसके लिए अपनी के कॉलम यहाँ पे अपन ले आए हैं। तो इस टाइप से अपन एक कॉलम भी इसमें बीच में से इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे कि अपने डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट नहीं बिगड़े। ये हुआ इंसर्ट कॉलम। उसके बाद मैं आपको रो इंसर्ट करके बताता हूँ। जैसा कि ये कोई लिस्ट है, उसमें अपने को क्या करना है कि जैसे यहाँ पे लक्ष्मी है, इसके ऊपर नीचे कहीं पे भी आपको क्या करना है, एक रो इंसर्ट करना है। तो अपने लक्ष्मी पे क्लिक किया, लक्ष्मी और रक्षा के बीच में एक रो को इंसर्ट करना है ताकि उसमें भी अपन कोई डाटा लिख सके। तो इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करेंगे और वो एक रो यहाँ पे देखिए, एक रो इंसर्ट हो चुकी है जहाँ पे भी आप अपन कुछ भी अपना डाटा लिख सकते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। तो ये कॉलम की बात होगी और ये रो वाली बात होगी। अब आते हैं अपन सेल पे। सेल पे कैसे, देखिए आप, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सेल के लिए फिर से वैसा के वैसे ही कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपन सेल में जाते हैं। सेल के लिए अपन जैसे इस सेल में जो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये 148 वाला सेल है, ये 149 वाला सेल है। इस सेल पे 149 वाले सेल पे मैं क्लिक करता हूँ और इंसर्ट सेल पे जाता हूँ। सेल आप जानते हैं, इस डिब्बे को सेल कहते हैं, फर्स्ट पार्ट में आप सीख चुके हैं। ये जैसे कॉलम और जो रो है इसके कटान बिंदु क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो अपन 149 CK0149 वाले सेल पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं। अपने को कोई एक डिब्बा यहाँ पे भी चाहिए, तो उसके लिए अपने को क्या करना है कि एक और सेल यहाँ पे चाहिए, तो एक और सेल अपन यहाँ पे लेके आएंगे। तो एक और सेल में क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो अपने पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा इंसर्ट सेल के नाम से। उसमें लिखा हुआ है शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, इंटर रो या इंटर कॉलम। आपको उसी कॉलम में सेल चाहिए, उसी रो में कुछ सेल चाहिए, या शिफ्ट सेल डाउन, मतलब कि ये जो डाटा है इसको नीचे शिफ्ट करना है या ऊपर शिफ्ट करना है, राइट में शिफ्ट करना है। तो इस टाइप से अपन इस पे क्या करेंगे, इसको नीचे शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो मैं इसको बताता हूँ शिफ्ट सेल डाउन और ओके करता हूँ, तो ये पूरा डाटा नीचे हो जाएगा और यहाँ पे अपने एक सेल क्रिएट हो जाएगा। बाकी आप चारों करके देख लेना। ये जैसे मैंने किया तो ये देखिए ये डाटा नीचे आ गया है और यहाँ पे अपने एक सेल आ चुका है। इस टाइप से अपन कॉलम, रो और सेल को इंसर्ट करा सकते हैं। अब अपनी बात आती है सीट की। जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये सीट 4, इस टाइप से सीट यहाँ पे है। लेकिन मुझे क्या करना है, एक सीट और इंसर्ट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा कि इंसर्ट पे जाऊँगा और इंसर्ट सीट पे क्लिक करूँगा तो देखिए सीट नंबर 5 यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। जिस सीट पे आप रहोगे उसके पहले वो सीट इंसर्ट
हो जाएगी। अगर आप यहाँ रहोगे तो इसके पहले हो जाएगी, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे से। बाकी आप नॉर्मली यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, वो मैंने पहले बताया है, इसको आप कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने देख लिया है कि इंसर्ट कैसे किया जाता है। अब अपनी बात आती है डिलीट की, क्योंकि डिलीट में बहुत सारी बार प्रॉब्लम हो जाती है सभी के साथ कि इसको डिलीट कैसे किया जाए, क्योंकि डाटा को फिर से रिफॉर्मेट करना पड़ता है। अपन कुछ मान लो ये कॉलम है, अपन ने छोड़ दिया था, बाद में पता चला कि इसमें अपने को कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट कैसे करना है, किसी रो को छोड़ दिया है तो इसको डिलीट कैसे करना है, तो ये चीज़ भी बहुत सारी बार समस्या बन जाती है। तो अपन क्या करेंगे, डिलीट पे जाएंगे और डिलीट में सेल लिखा हुआ है, तो जैसे इस सेल को डिलीट करना है तो अपन पहले सेल को ही देखते हैं, इस सेल को अपन डिलीट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये डाटा नीचे आया हुआ है, अपन इसको डिलीट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे डिलीट पे गए, डिलीट सेल पे क्लिक किया, फिर से वैसा के वैसे ही पूछ रहा है वो अपन से, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, इंटर रो, इंटर कॉलम। तो अपन क्या करेंगे, शिफ्ट सेल्स अप मतलब कि ये जो डाटा है ये ऊपर खिसक जाना चाहिए, ऐसा इसमें पूछ रहा है। तो अपन ओके करेंगे तो ये डाटा फिर से वैसे का वैसे ही हो जाएगा और वो सेल है जो डिलीट हो जाएगा। अगला है डिलीट बटन में डिलीट सीट रो। अगर किसी रो को डिलीट करना है तो वो क्या करें। अब जैसे कि अपन ये जो रक्षा वाली सीट है, ये रो है, इस रो को डिलीट करना चाहते हैं तो इस रक्षा वाली सीट पे बन जाएंगे, उस पर अपने को कॉलम को वहीं पे रखना है कर्सर को, जिस सीट में अपने को कोई भी काम करना है। जैसे कि इसको डिलीट करना है तो इस पे रखेंगे और इस पे डिलीट करना है तो इस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे, डिलीट पे गए और डिलीट सीट रो जैसे मैं करूंगा तो आप ध्यान रखना ये 4 नंबर की जो रो है ये डिलीट हो जाएगी। ये इस टाइप से अपना 3 से 5 आ गया है, 4 डिलीट हो गया है। अगला है अपना ऑप्शन डिलीट सीट कॉलम। जैसे कि ये कॉलम आप जानते हैं खाली है, इस कॉलम को अगर अपने को डिलीट करना है तो अपन क्या करेंगे, डिलीट सीट कॉलम क्लिक किया और वो डिलीट हो जाएगा। कोई से भी कॉलम को आप इस टाइप से डिलीट कर सकते हैं। अगला है डिलीट सीट। जैसे कि अपन ने ये 5 नंबर की सीट अपन ने इंसर्ट करी थी, तो इस सीट को अपन डिलीट करना चाहते हैं या किसी भी सीट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट सीट पे क्लिक करेंगे और वो सीट डिलीट हो जाएगी। इस टाइप से आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अगला है अपना फॉर्मेट का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर्मेट में बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने को यहाँ पे एक्सेल सुविधा देता है। तो प्रोटेक्ट सीट है, लॉक सेल है, लो फॉर्मेट सेल है, ये प्रोटेक्ट सीट का भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सब भी बहुत बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अपना आता है रो हाइट। तो इस रो की हाइट को अपन ने पहले यहाँ से बढ़ाना सीखा था, आपको मैंने बताया था कि जैसे इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ अगर इसको जैसे पूरा सिलेक्ट किया तो इसमें से अपन एक की अगर हाइट को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो सबकी हाइट घट बढ़ जाएगी। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जैसे कि आपको एक का ध्यान रखना है, जैसे मैंने एक का किया तो सभी की हाइट इस टाइप से घट और बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे और भी व्यवस्थित तरीका दिया हुआ है कि जैसे कि किसी भी फॉर्मेट में रो की हाइट, इस डॉक्यूमेंट को मान लो अपने को छोटा बड़ा करना है तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करा, फॉर्मेट पे गए, रो हाइट पे गए, यहाँ पे आप नंबर के हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे 15 की साइज यहाँ पे दी हुई है तो 15 से अपन डायरेक्टली क्या करते हैं, चॉइस करते हैं। चॉइस जैसे ही करेंगे ओके करेंगे तो ये साइज अपनी बढ़ जाएगी। इसी को अगर बढ़ाने की जगह घटाना है तो अपन चॉइस से 14 करेंगे तो ये फिर से 14 हो जाएगी। तो इस टाइप से अपन रो की साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, हाइट को। ऑटो फिट रो, फिर से अगर मान लो ऑटो फिट करना है कि जैसा है फिट वैसा ही फिट करना है तो इस फिट पे क्लिक करके और वैसे वैसे ही ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा जैसा आप साइज करेंगे। जैसे कि यहाँ से साइज बढ़ाएंगे भी सही अगर मान लो फॉन्ट की तो वो उससे बढ़ता चला जाएगा। इस टाइप से ये फिट हो जाएगा। जैसे अपन क्लिक करेंगे और ऑटो फिट करेंगे तो वो फिट हो जाती है। जल्दी इसलिए बताना पड़ता है कि आप वीडियो बड़ा ना हो और आप बोर ना हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल तो वैसे भी करके देखना है। तो दोस्तों अभी अपन देखते हैं कि इसकी कॉलम की हाइट को कैसे बढ़ाया जाता है। जैसे कॉलम की जो हाइट है, विड्थ है, चौड़ाई, उसको कैसे घटाया बढ़ाया जाता है। अपन ध्यान के रखेंगे कि मैं इन तीनों की साइज को आपको बढ़ा के बताऊंगा। जो मैंने सिलेक्ट किया है इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉलम विड्थ पे जाएंगे। कॉलम विड्थ में मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 25 समथिंग डाल देते हैं, चेंज आएगा, ध्यान रखना आप जैसे ओके करेंगे ये इस टाइप से 25 की साइज हो जाएगी, बाकी वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इस टाइप से अपन एक जैसी साइज इनकी कर सकते हैं। जैसे ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ताकि अपन जब प्रिंट करें तो डॉक्यूमेंट व्यवस्थित
दिखाई दे। फिर से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाते हैं और फिर से ऑटो फिट करते हैं तो वो ऑटो फिट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मेट पे जाते हैं। अगला है डिफ़ॉल्ट विड्थ। जैसा कि पहले मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सब जानते हैं बाय डिफ़ॉल्ट रखना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पे अपन सिलेक्ट करेंगे और उसको बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। ये इस टाइप से बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अगला है हाइड अनहाइड, किसको छुपाना है किसको रखना है। छुपाने का भी काम एक्सेल में पड़ता है, क्योंकि जैसे इनको मान लो इन दोनों को अपन को प्रिंट में नहीं लेके आना है तो इनको छुपाना पड़ सकता है, इसको प्रिंट में लेके नहीं आना है तो इसको छुपाना पड़ सकता है, या कोई और भी आपके कंप्यूटर पर काम करता है तो उसको अगर ये चीज़ें नहीं दिखाना है तो उसमें भी ये काम आप कर सकते हैं, इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं। जैसे कि अपन फॉर्मेट पे जाते हैं, हाइड अनहाइड पे जाते हैं तो हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम। जैसा कि अपन देखते हैं कि इस कॉलम को अपने को छुपाना है तो अपन फॉर्मेट पे जाएंगे और हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे। जैसे अपन बोनस वाले कॉलम को छुपाना चाहते हैं तो ये बोनस वाला कॉलम छुप गया है, अब वो अपने को यहीं पे नहीं दिखाई देगा। जो भी इस फाइल को देखेगा वो यही समझेगा कि ये इतनी ही फाइल यहाँ पे है। ठीक है, आया समझ में। एक बार और क्लिक करते हैं, जैसे कि ये टारगेट वाले कॉलम पे क्लिक किया और यहाँ पे हाइड अनहाइड पे गए, हाइड अनहाइड पे हाइड कॉलम पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम छुप जाएगा। इस टाइप से अपन कॉलम को छुपा सकते हैं और इसी टाइप से आप रो को छुपा सकते हैं, इसी टाइप से आप सीट को छुपा सकते हैं। जैसे कि रो का प्रयोग करते हैं, रो में ये 10 नंबर की रो है, इस 10 नंबर की रो को क्या करना है अपने को छुपाना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, हाइड रो पे क्लिक करेंगे, वो रो गायब हो जाएगी, यहाँ पे छुप जाएगी। इस टाइप से अपन रो और कॉलम को छुपा सकते हैं। हाइड, अब जो अपन ने हाइड करे हैं कॉलम उनको अनहाइड करना है तो अपन फिर से फॉर्मेट पे जाएंगे और अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो अनहाइड हो जाएगा। ये इस टाइप से अपने जो पहले कॉलम थे वो आ गए हैं, अपन ने जैसे सिलेक्ट किया वैसे अपन वहाँ पे आ गए हैं। दोस्तों अगला है अपना सीट का। इसी टाइप से आप इस सीट को भी छुपा सकते हैं, जैसे पूरी सीट छुपाना है अपने को। ये 3 नंबर की सीट है, यहाँ पे 4 सीट दिख रही है आपको, 3 नंबर की सीट है, इसको मुझे छुपाना है तो मैं क्या करूँगा कि फॉर्मेट पे जाऊँगा और हाइड सीट यहाँ पे क्लिक करूँगा। हाइड सीट पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखिए तीनों सीट यहाँ पे दिख रही है, जो अपनी पहले 3 नंबर सीट थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है। हाइड अनहाइड सीट करेंगे तो वो फिर से आ जाएगी, जैसे ओके करेंगे तो ये 3 नंबर सीट फिर से अपनी आ जाएगी। इस टाइप से हाइड अनहाइड का उपयोग भी आप कर सकते हैं। अगला है रीनेम सीट का। जैसे इस सीट का नाम अगर अपने को बदलना है तो अपन नाम भी इसका बदल सकते हैं। जैसे कि ये सीट नंबर 2 है, इस सीट नंबर 2 में रीनेम सीट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक्टिव हो चुका है। इसमें मैं लिखता हूँ नाम इसका, तो ये जैसे मैंने मोहन लिखा इसमें तो ये मोहन नाम इसका हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मोहन इसका नाम हो गया है, सीट का नाम अपन ने चेंज कर दिया है। मूव और कॉपी सीट, इस सीट को इधर से उधर किधर भी कॉपी करना है, मूव करना है तो पूरी सीट भी एक साथ मूव और कॉपी हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर सीट है, इस 2 नंबर सीट को क्या करना है, क्रिएट है कॉपी, इसकी कॉपी क्लिक करेंगे तो इस पर क्रिएट करेंगे और इसकी कॉपी बन जाएगी। आप ये देखिए मोहन 1 और ये मोहन 2, इस टाइप से आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है अपना टेप कलर। टेप कलर में क्या है कि जैसे कि मुझे कौन सी सीट ज़्यादा बार बार काम करना पड़ता है तो मेरे को ध्यान रखना है कि कौन सी सीट है, तो उस सीट पे यहाँ पे कलर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाईलाइट में कलर आ जाएगा। जैसे अपन टेप कलर पे क्लिक करेंगे और अपना कलर चेंज करेंगे तो उस कलर की वो सीट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ये मोहन जो लिखा हुआ है इस पे रेड कलर आ रहा है, बाकी वैसे के वैसे ही रखा हुआ है। अगला है अपना बहुत महत्वपूर्ण प्रोटेक्ट सीट। कोई कोई सी फाइल आपके पास आती होगी कि जिसमें पासवर्ड डले हुए होते हैं, उसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते, कुछ भी अगर अपन दबाने जाते हैं तो वहाँ पे आप लिखावट नहीं कर सकते हैं। तो वैसी ही फाइल अगर आपको बना के किसी के पास भेजना है या वैसी ही फाइल आपको बना के रखना है, किसी को मान लो अपन चेक करवाने के लिए देते हैं तो उसको पासवर्ड नहीं बताते हैं और वो कोई चेंज नहीं कर पाता है, ऐसी फाइल अपने को यहाँ पे बनाना है तो वैसी फाइल अपन भी यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। कैसे,
ये देखिए आप क्या करेंगे, अपन जाएंगे सबसे फर्स्ट में प्रोटेक्ट सीट पे। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लॉक सेल लिखा हुआ है, ये लॉक सेल एक्टिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे येलो कलर का निशान आ रहा है तो ये एक्टिव दिखना चाहिए। अगर ये इनएक्टिव है तो आपका ये लॉक प्रोटेक्ट सीट जो काम है ये काम नहीं करेगा। तो अपना एक्टिव है, अपन इसको देखेंगे। क्या करेंगे, प्रोटेक्ट सीट पे जाएंगे। प्रोटेक्ट सीट पे जाने के बाद यहाँ पे पासवर्ड इंटर करेंगे। पासवर्ड इंटर में मैं डालता हूँ 4545 और ओके किया। डबल पासवर्ड में वही पासवर्ड डालना है 4545, ओके किया। जैसे ही अब ये अपन पहले इसमें कुछ भी लिख पा रहे थे, कुछ भी कर पा रहे थे, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखने जाता हूँ। जैसे ही मैं कुछ लिखने जाता हूँ तो ये इस टाइप से एक अपने को ये वार्निंग देता है कि ये प्रोटेक्टेड सीट है, यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे ही कहीं पे भी लिखने जाएंगे तो ये पूरी प्रोटेक्ट सीट हो चुकी है। जहाँ भी आप लिखने जाएंगे ये यही डायलॉग बॉक्स आपको दिखाएगा। सिर्फ आप इसको रीड कर सकते हैं, इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। ये डायलॉग बॉक्स आपको ये दिखाएगा। इसी के साथ में अगर प्रोटेक्ट है सीट तो ये जो एक्टिव थे पूरे मेनू, जैसे कि आप दूसरी सीट में देख सकते हैं, ये पूरे मेनू एक्टिव है। पूरी बटन क्या कर रही है, एक्टिव है। लेकिन जैसे अपन उस सीट पे जाते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाती है। इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि ये आपने को दिख रहा है। अब आप बोलेंगे कि इसको प्रोटेक्ट कर दिया, इसको अनप्रोटेक्ट करना है। तो अनप्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि उसी पे जाएंगे अनप्रोटेक्ट सीट पे और यहाँ पे अपन पासवर्ड डालेंगे और ओके करेंगे तो ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। अब अगर मान लो मैं कुछ भी लिखने जाऊँगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसमें कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। इस टाइप से आपकी प्रोटेक्ट सीट आप अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगला है ऑप्शन फॉर्मेट सेल का। फॉर्मेट सेल पे अपन जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ याद आएगा। अगर आप पूरे वीडियो देख रहे हैं तो जो नंबर में अपन यहाँ पे पढ़ा था वो कि वही आपका फॉर्मेट सेल में यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल रहा है, जो कि अपन पार्ट 3 या पार्ट 4 में समथिंग पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से पार्ट 3 था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बैक में जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये भी अपन इसमें समझ चुके हैं, पूरा बॉर्डर समझ चुके हैं, फिल समझ चुके हैं, फॉन्ट समझ चुके हैं, अलाइनमेंट समझ चुके हैं और प्रोटेक्ट भी अपन अभी समझ चुके हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब अनिवार्य रूप से कर लें, ताकि अगली बार कोई सा भी वीडियो आए तो वो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब अगला वीडियो जो होगा ये एडिटिंग के लिए होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखना ना भूलें। अगला वीडियो आप आवश्यक रूप से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।